बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी जमात हश्तुम की इस्लामियत की टीचर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड-19 की वजह से हमारा तालीमी सिलसिला कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया है, तो इसलिए आपकी क्लासेस दोबारा ऑनलाइन हो रही हैं। हमारा मंथ ऑफ नवंबर में हमने एक चैप्टर पढ़ लिया था जो था हुकूकुल इबाद। ये हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है अदलो एहसान। सबसे पहले हम सबक को रीड करेंगे, उस सबक को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद आप इसे अपनी कॉपीज़ के अंदर अच्छे से कर लीजिएगा टाइटल पेज बनाने के बाद। तो आइए बच्चों, हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। किताब का सफ़ा नंबर 32। बच्चों, आपने सुना ही होगा किसी भी वक्त किसी भी दौर में हाकिम वक्त का आदिल होना बहुत ज़रूरी है। आदिल कहते हैं, आदिल जो लफ्ज़ है वो अदल से निकला है, जिसका मतलब होता है किसी भी काम को मुनासिब और मौजू तरीके से सर अंजाम देना। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार अदलो एहसान पर ज़ोर दिया है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। बिलाशुबा अल्लाह अदलो एहसान का हुक्म देता है। आइए बच्चों, चलें हम लोग रीडिंग करते हैं। अदलो एहसान, हर काम को उसके मौजू, वक्त और मुनासिब तरीके से सर अंजाम देना अदल कहलाता है। इस तरह नेकी का बदला नेकी के साथ देना भी अदल है, और एहसान ये है कि नेकी का बदला ज़्यादा नेकी करके और बुराई का बदला भलाई से दिया जाए। जैसे अगर आपके साथ कोई अच्छाई करता है तो उसको आप बदले में उससे ज़्यादा अच्छाई करेंगे तो वह एहसान कहलाता है, और अगर आप उसको मौजू तरीके से उसकी बुराई का बदला जो होता है उसको भलाई में देंगे तो वो अदल कहलाता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अदल व एहसान में फ़र्क। जो शख्स जिस चीज़ का मुस्तहिक है वो उससे देना अदल कहलाता है। मतलब अगर कोई चीज़ किसी के पास है और उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, आपको दोनों में देना है, तो जो आप उसकी चीज़ को मुस्तहिक होगा उसे आप देंगे तो वो क्या कहलाता है, उसे हम अदल कहते हैं। यानी अगर कोई सज़ा का मुस्तहिक है तो उसे मुनासिब सज़ा, और जज़ा का मुस्तहिक है तो मुनासिब जज़ा देना अदल है। जबकि इसके मुकाबले में बुराई करने वाले के साथ अगर हम भलाई देंगे, भलाई का देंगे, तो वो हमारे साथ क्या कहलाएगा, वो हमारा एहसान कहलाएगा। अदलो एहसान कुरान की रोशनी में, कुरान पाक में अदलो एहसान पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदली वल एहसान, सूरह नहल आयत नंबर 90। बिलाशुबा अल्लाह अदलो एहसान का हुक्म देता है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हर हाल में अदल और एहसान करने का हुक्म दिया है, ख्वाह मामला दुश्मन का हो या दोस्त का।
रिश्तेदार हों या गैर, हर सूरत में अदल व एहसान करना चाहिए और सबसे एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। एक और मुकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, सूरह आल इमरान आयत नंबर 134। तर्जुमा है, और अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। इससे ये मुराद ये है कि अल्लाह ताला उन लोगों को दोस्त रखता है जो लोगों को तंग नहीं करते, उनके लिए मुश्किलात पैदा नहीं करते और लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं। जो लोगों के साथ एहसान करते हैं, लोगों के साथ भलाई करते हैं, लोगों के साथ नेकी करते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद फरमाता है। कुरान की सूरह मायदा है आयत नंबर 8, एदलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, हर हाल में अदल करो, यही तकवा के करीब तर है। तकवा का मतलब आपको पता है बच्चों, अल्लाह से डरना और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना तकवा कहलाता है। तो जो लोग अदल करते हैं वो तकवा के करीब तर हो जाते हैं, वो अल्लाह के परहेजगार बंदे बन जाते हैं। अल्लाह के नज़दीक सब लोग बराबर हैं। अगर किसी को बरतरी है, बरतरी कहते हैं कोई अगर अल्लाह के करीब है, बरतर मतलब होता है अगर कोई इंसान जो है, सब लोग बराबर हैं, लेकिन अगर कोई ऊंचे दर्जे पर है तो वो तकवा की वजह से होता है। अगर किसी को बरतरी है तो तकवा की बुनियाद पर, चूँकि अदलो तकवा के ज़्यादा करीब है, बस हमें तमाम मामलात में अदल करना चाहिए ताकि हम अल्लाह ताला के करीब हो सकें और अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करे। जब इंसान अदल करता है, किसी मुसलमान के साथ एहसान करता है, तो वह अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करते हैं। जो अल्लाह के बंदों की परेशानियां दूर करता है तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान की परेशानियों को भी दूर करता है। जो अल्लाह के बंदों के साथ एहसान करता है तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों के साथ एहसान फरमाते हैं। और जो दूसरों की ख़ताएँ माफ़ करता है, दूसरों की गलतियों को माफ़ करता है, उन पर एहसान करता है, तो अल्लाह ताला भी ऐसे मुसलमान की परेशानियों को दूर करते हैं और उनकी ख़ताओं को माफ़ करते हैं और वह अल्लाह के नज़दीक करीब होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम हदीस की रोशनी में। अभी हमने पढ़ा था तकवा कुरान की रोशनी में, अब हम आ जाते हैं हदीस की रोशनी में। हदीस में भी बच्चों जगह जगह अदल व एहसान की तलकीन की गई है। तमाम मुसलमानों को बताया गया है कि तकवा इख्तियार अदल करें और एहसान करें। हदीस में भी अदल व एहसान पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अपने अहलो अयाल और मातहतों से अदल व इंसाफ करने वाले लोग अपने खुदा के यहाँ नूर के मिंबरों पर जलवा गर होंगे। मातहत कहते हैं हमारे अंडर में जो काम कर रहे होते हैं उन्हें कहते हैं मातहत, और अहलो अयाल कहते हैं घर वालों को। तो अगर आप अपने घर वालों के साथ और अपने काम करने वालों के साथ अदल व इंसाफ करने वाले हैं तो खुदा के घर, अल्लाह के घर नूर के मिंबरों पर आप जलवागर होंगे। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है। उसके बाद है 7 आदमियों को अल्लाह ताला मैदान हशर में
अपने अर्श के साए में जगह देगा जब इसके साए के अलावा कोई साया ना होगा। इनमें पहला आदिल हुक्मरान है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, अगर हुक्मरान आदिल होगा, अदल और इंसाफ करने वाला होगा, तो मुआशरे में इंसाफ होगा और लोग खुश रहेंगे। तो जो आदिल जो होगा, वो हुक्मरान जो होगा वो आदिल होगा, तो अल्लाह ताला के घर उसका इतने ज़्यादा दर्जात हैं कि वो मैदान हशर में, जब अल्लाह के घर हम सब जाएंगे आखिरत के बाद, तो हशर का जो मैदान होगा वो बहुत, उसके अंदर बहुत सख्तियाँ होंगी। वहाँ पर अल्लाह ताला उसको अपने साए में जगह देगा, जबकि साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। वहाँ पर आदिल हुक्मरान जो होगा, जो अदल करेगा, इंसाफ करेगा, उसको अल्लाह ताला जगह देंगे वहाँ पर। जंगे बदर के मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तीर की मदद से मुजाहिदीन की सफ़ें दुरुस्त फरमा रहे थे, तो इत्तेफाक से वो एक तीर एक सहाबी को चुभ गया। एक तीर था, जब सफ़ें दुरुस्त फरमाते हैं, सफ़ें आपको पता है जो लाइन होती है जो उसे कहते हैं, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे, एक तीर था उसकी मदद से सफ़ों को दुरुस्त फरमा रहे थे, मतलब उसको बिल्कुल सीधा कर रहे थे। जैसे आपने मस्जिद में भी देखा होगा सफ़ें सीधी हो रही होती हैं, तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ें जो थे उनको सही कर रहे थे। तो इत्तेफाक से वो एक तीर एक सहाबी को चुभ गया। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसका बदला लूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को बदले के लिए पेश फरमा दिया। वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़ौरन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट गए और फरमाया कि मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि मेरा बदन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन को छू जाए, ताकि जहन्नुम की आग मुझ पर हराम हो सके। फातिमा नामी एक कुरैशी खातून जब चोरी के जुर्म में गिरफ्तार हुई, तो कुरैश ने हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिए इसकी रहाई की सिफारिश की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इज़हार फरमाया और इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काटने का हुक्म देता। जैसा कि आजकल हमारे ज़माने में होता है, यहाँ पर अगर कोई छोटी मोटी चोरी की जाती है या अगर कोई बड़ी चोरी भी की जाती है, कोई बदअनवानी भी की जाती है, तो हमारे मुआशरे का जो बिगाड़ है, हमारे मुआशरे में जो ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, वो इसीलिए पैदा हो रही हैं क्योंकि हमारे मुआशरे में अदल नहीं है, हमारे मुआशरे में एहसान नहीं है। हमारे मुआशरे में अगर कोई गरीब जुर्म करता है तो उसको तो उसकी सज़ा दी जाती है, लेकिन कोई अमीर, कोई ऐसा जिसके पास वज़ारत होती है, जिसके पास पैसा होता है, तो उसके साथ उसे जुर्म की सज़ा नहीं दी जाती, बल्कि उसके जुर्म पे पर्दा डाल दिया जाता है। हमारे माशरे में आज जो हालात हैं वो इसीलिए हैं कि हमारे हुक्मरान आदिल नहीं हैं, हमारे हुक्मरान सादिक नहीं हैं, हमारे हुक्मरान
अदल करना नहीं जानते। गरीबों के लिए तो हर कानून है, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास वजारतें होती हैं या जिनकी बहुत अच्छी जान पहचान होती है, उनके जराइम पर पर्दा डाल दिया जाता है, जो कि मुआशरे में ख़राबी का बाइस है। इसी की वजह से बहुत ज़्यादा जराइम फैलते हैं और मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है। कुरान में, हदीस में, हर जगह अल्लाह ताला ने अदल का हुक्म दिया है। तो यहाँ पर भी जो एक औरत थी जिसने चोरी की थी, उसकी सिफारिश आई थी। जैसा कि आपको पता है कि अरब में दस्तूर है कि अगर वहाँ चोरी की जाती है तो चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाता है। तो जब उस औरत की सिफारिश आई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इस औरत की जगह मेरी बेटी ने भी चोरी की होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता, क्योंकि अल्लाह के घर जो तक़वा की जो बुनियाद है, जो अदल और एहसान है, वो इसी पर है कि आप किसी भी इंसान को देखते हुए अदल करें। आप ये ना सोचें कि अगर कोई करीबी रिश्तेदार है या अगर इसके पास कोई वजारत है या अगर इसके पास कोई ओहदा रुतबा है ज़्यादा है तो उसके मामलात अल्लाह ताला छोड़ देंगे। दुनिया में भी इसकी बहुत सख्त पकड़ है और आखिरत में भी उसकी बहुत सख्त पकड़ है। यहाँ पर अल्लाह ताला कहते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ काटने का हुक्म देता। और उसके बाद तुमसे पहली उम्मतें इसीलिए हलाक हुई कि जब कोई अमीर जुर्म करता तो उसे छोड़ देते, और अगर वही जुर्म कोई गरीब करता तो उसे सख्त सज़ा दी जाती। गर्ज़ ये कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी अदल व एहसान के वाक़यात से भरी पड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर कोई बुरा सलूक भी करता तो आप एहसान का मामला फरमाते। आपने उस बुढ़िया का वाक़या सुना होगा जो हुज़ूर पाक पे रोज़ कचरा फेंक कर जाती थी, लेकिन जब वो एक दिन ना आई तो आप उसके घर तशरीफ़ ले गए। मालूम हुआ कि वो औरत बीमार है। आपने उसकी तीमारदारी की और जब वो सेहतियाब हो गई, उसे पता चला कि अल्लाह ताला के रसूल ने उसकी तीमारदारी की है, तो वो कलमा पढ़कर फ़ौरन मुसलमान हो गई। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न इखलाक ही था जो पूरी दुनिया में इस्लाम फैला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा एहसान करने का हुक्म दिया है और अदल करने का हुक्म दिया है। यह एहसान ही का नतीजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन भी आपके जानिसार साथी बन गए। हमें भी चाहिए कि अदल व एहसान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें। आमीन। ये सबक हमने पढ़ा है अदल व एहसान। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको इसका अच्छा सा टाइटल पेज बनाना है। बाकी का काम मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूँगी और एक्सप्लेन कर दूँगी। अपना काम बहुत अच्छा साफ़ सुथरा कीजिएगा। ये हमारा मंथ ऑफ नवंबर का 2nd चैप्टर है अदल व एहसान। आप भी इसे अपना घर में पढ़िएगा और इसे समझिएगा, और इसे जो इसकी भी एक्सरसाइज होंगी वो मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूँगी ताकि इसे आप अपनी कॉपी में उतार लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।